नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई के समय कौन सी खाद डालें। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जो मेन फैक्टर रहते हैं कि आपको सबसे अच्छी और बेस्ट प्रजाति की किस्म का चुनाव करना पड़ेगा। अच्छी भूमि और बढ़िया सिंचाई के साधन हैं, समय समय पर आप खाद पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो यकीनन पैदावार बढ़ने वाली है। तो एक अच्छी वैरायटी, सिंचाई के साधन उपयुक्त और नंबर 3 खाद। तो हम बात करने वाले हैं कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय गेहूं बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार में वृद्धि हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल 15-20 दिन के आसपास की होती है तो पीलापन है, कमज़ोर ग्रोथ है या फिर पौधा पतला रह जाता है। तो यही वो कारण है कि टाइम टू टाइम यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो उसका फायदा भी अच्छा होता है, फसल अच्छी ग्रोथ लेती है, बढ़िया हरियाली रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पैदावार में वृद्धि हो और शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिले। गेहूं की फसल पर प्रायः मुख्य रूप से पोटाश, सल्फर, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन और नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। और जब दानों में भराव हो रहा हो तो उस समय पोटाश और खासकर बोरोन का स्प्रे करने से चमक क्वालिटी में वृद्धि होती है। तो यकीनन बोरोन की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। बाकी सभी तत्वों की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पोटाश, सल्फर, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन और नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। सल्फर हमारी गेहूं की फसल पर न केवल हरी भरी रखती है बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत देती है, क्वालिटी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि लास्ट में जब पकने की स्टेज पर गेहूं होती है तो उस समय मतलब गर्म हवाएं चलने लगती हैं, एक प्रकार से सूखा जैसी दशा बन जाती है। तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो कि रोगों से लड़ने की ताकत देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, गहरी हरियाली भी प्रदान करता है सल्फर। इसके अलावा पोटाश की बात करें तो स्टार्टिंग पर भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेनली दाना भराव के समय पोटाश बहुत अच्छा काम करता है। यानी दानों में जब भराव हो रहा हो तो उस समय पोटाश बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है यह जड़, तना यानी रूट और शूट को चलाने में बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसीलिए आज डीएपी का इतना ज़्यादा क्रेज है या फिर इतना ज़्यादा मात्रा पर डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस जड़ों में और पैदावार बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करती है। जिंक, आपको पता है कि गेहूं में जैसे धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग की संख्या में वृद्धि हो तो ठीक उसी प्रकार जिंक गेहूँ की फसल पर भी फुटाव की संख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। आयरन, नाइट्रोजन भी हमारी गेहूं की फसल पर हरी भरी करती है, ग्रोथ, हरियाली में, बढ़वार में, वनस्पतिक ग्रोथ में नाइट्रोजन बहुत अच्छा काम करती है। और मान लीजिए कोई वैरायटी 115-120 दिन के आसपास की है तो 55 दिन के बाद आप यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें। गेहूं की फसल पर ज़्यादा खादें या फिर खासकर ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करने से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो हाइट भी खूब ज़्यादा लेती हैं और लगभग 140 से 150 दिन का समय ले लेती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल DBW 303 गेहूं की वैरायटी है। तो यह वैरायटी लंबा समय लेती है और गिरने की समस्या में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप कोई ऐसी वैरायटी लगा रहे हैं जिसकी हाइट वैसे भी ज़्यादा होती है और आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर लिया तो बे किसान भाई 60 दिन से लेकर के 70-75 दिन के बीच में एक PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एफ्यूकाइट क्लोराइड फिर क्लोरमेक्टिड क्लोराइड दोनों में से कोई एक या फिर अल्फा नेप्थिल एसिटिक एसिड जैसे प्लानफिक्स के नाम से आती है तो कोई एक PGR का स्प्रे आपको कर देना चाहिए। इससे हाइट, जो वैरायटी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं गेहूँ बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके 1 से 2 बैग जो SSP खाद आती पाउडर फॉर्म वाली, सस्ती भी होती है, 300 से 500 रुपए के बीच में प्रति बैग हमको मिल जाती है। तो SSP 1 से 2 बैग पूरे खेत में बिखेर करके बढ़िया रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। उसके बाद गेहूं बुआई के समय कौन सी खाद यूज करें तो नंबर 1 DAP खाद आपको लेना है 50 kg, जिसमें NP यानी नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस की मात्रा इसमें 46% के लगभग होती है। 1 एकड़ में 50 kg आपको इस खाद का DAP का इस्तेमाल करना है।
अब जो खादें हैं और उर्वरक खादें हैं संतुलित मात्रा पर आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब कुछ किसान भाई एक बैग डीएपी को 2 एकड़ में प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैदावार घटने का यह भी एक कारण है कि जितना आवश्यकता पोषक तत्वों की है हमारी गेहूं की फसल पर और आप कमती करेंगे तो कहीं ना कहीं पैदावार में भी फर्क आने वाला है। तो इसीलिए जो आप पैदावार 18, 20, 22 निकाल पा रहे हैं तो इसी को आप 28, 30 और जो किसान 28, 30 तक निकाल रहे हैं तो वे कैसे 32, 33, 34, 35 तक जा सकते हैं। तो इसीलिए पोषक तत्व बहुत मेन पॉइंट होते हैं, वैरायटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, यह टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। पोटास बहुत बढ़िया काम करती है दाना भराव के समय, और बेसल के समय आप एमओपी पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत लाजवाब देखने के लिए मिलेंगे। 30 केजी पोटास 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ आपको और क्या मिलाना है, इसके साथ आपको सल्फर लेना है। जो वेंटोनाइट वाली सल्फर आती है लगभग 1 एकड़ में 6 केजी से 8 केजी के मध्य आप वेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है। और यूरिया, अब बुआई के समय कौन यूरिया खाद डालता है, वह किसान भाई डालते हैं जिनको अच्छी पैदावार मिलती है, अच्छी उपज निकालने के लिए और शुरू से ही फसल हरी भरी रहे। केवल कहने पर एक बार आप या फिर 1-2 एकड़ पर यह फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेना। यूरिया आपको लगभग 20 केजी इस्तेमाल करके देख लेना, उसके रिजल्ट और बुआई के समय बिना यूरिया की बुआई आप करके देख लेना, दोनों में फ़र्क, हरियाली में फ़र्क, ग्रोथ बढ़ाने में फ़र्क देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो सल्फर के साथ यूरिया भी आपको मिलाना है 20 केजी। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और बुआई के समय आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। केवल 1 एकड़ का यह डोज है। अब यह सभी खादें इस्तेमाल करने से 1 एकड़ का खर्च आएगा लगभग 2800 रुपये से लेकर के 2900 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये तक आप मान करके चल सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दीमक एक बड़ी समस्या है। अब आगे चल के आप फसल देख सकते हैं इसमें दीमक की समस्या, और अब हम कोई भी दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट मिलेंगे तो, लेकिन 100% बिल्कुल भी नहीं और ना के बराबर रिजल्ट मिलेंगे। तो यही वो समय होता है जब हम बुआई करते हैं तो इस समय हम बेसल डोज में यदि कोई भी दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। कैसे अच्छे मिलते हैं, यदि आपके क्षेत्र पर वाइट ग्रब की समस्या है, दीमक की समस्या आती है, या फिर जड़ में लगने वाली सुंडी, या फिर कोई भी कीट का प्रकोप होता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप दानेदार कीटनाशक विकोटा है, फ्यूरी है, वर्टाको है, या फिर क्लोरसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है 500 ml, यह डोज आप देख रहे हैं, तो इसी खाद के साथ आप मिक्स करके जरूर इस्तेमाल करें ताकि दीमक जैसी समस्या हमारे खेत पर बिल्कुल भी ना रहे। कभी कभी सूखती गेहूं का कारण विल्ट नहीं होता है, दीमक भी होती है, वाइट ग्रब भी होता है। तो इसलिए आपको पता है कि आपके खेत पर यह समस्या आती है, तो यह कदम आप यह काम जरूर कर लेना। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि इतनी सारी खाद देने की आवश्यकता क्या है। नंबर 1, यदि आपकी भूमि बढ़िया उपजाऊ है, बढ़िया पैदावार होती है, तो इन रासायनिक खादों को कम करके कुछ जैसे गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट जैसी खादों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिनकी भूमि हल्की भूमि है, कमज़ोर भूमि है, उतनी उपजाऊपन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर रासायनिक या फिर आपको ऑर्गेनिक खादों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बाकी यह डोज गेहूं की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 30-32 कुंटल तक पैदावार निकालने के लिए बढ़िया एक संतुलित आहार कह सकते हैं। फुल पैकेज बेसल डोज है, तो इस खादों को आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गेहूं की फसल पर एक समस्या आती खरपतवार, वीट कंट्रोल। तो खरपतवार को टाइम टू टाइम यदि सही दवाई का स्प्रे करेंगे, कितनी मात्रा पर स्प्रे करना है, कौन सी दवाई स्प्रे करना है, कौन कौन सी दवाई मिलाकर के छिड़काव करना है ताकि फसल को भी झटका ना आए और खरपतवार भी आसानी से कंट्रोल हो जाएं, तो इसके लिए टाइम टू टाइम वीडियो चैनल पर आने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यह जानकारी आपको पसंद आती है तो किसानों के साथ इस जानकारी को साझा करने में कंजूसी बिल्कुल ना दिखाएं। धन्यवाद।